देहरादून से अपडेट, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की ओर सरकार आज सचिवालय में सीएम धामी बड़ी बैठक लेंगे और यूसीसी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री बैठक लेने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे यूसीसी लागू करने को लेकर बैठक होगी और समान नागरिक संहिता नियमावली क्रियान्वयन समिति की बैठक, यूसीसी रिपोर्ट और नियमावली के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया जाएगा। गृह विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली और क्रियान्वयन समिति कम को सौंप सकती है रूल्स एंड मैनुअल बुक्स और यूसीसी रूल्स एंड मैनुअल कमेटी के सदस्य मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक समेत आला अधिकारी बैठक में शामिल रहेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में आज बड़ी बैठक होने जा रही है और जल्द ही यूसीसी लागू पूर्ण रूप से हो सकता है। क्या कुछ बैठक में चर्चा होगी? कौन कौन बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से यूसीसी की बात करें, धड़ सर्कल को साथ लेकर जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही ऐलान कर दिया था यहाँ पे कि जो है यूसीसी को जो है लागू किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा समिति भी गठित की गई थी। तमाम जो है आम जनमानस से भी उसके लिए सुझाव मांगे गए थे और तमाम जो है ये रंजना देसाई जो रिटायर्ड जस्टिस थी उनके साथ जो है ये समिति का गठन किया गया था और तमाम जो है नियमावली तैयार करने की बात चल रही थी। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पे समिति का जो है कार्यकाल भी खत्म हो गया था, कयास लगाए जाते कि जल्दी हो जाएगा, परंतु उसमें जो है कुछ कारणों से जो है त्रुटि होने के कारण इसका समयावधि बढ़ा दी गई थी। और अभी जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि जिस तरीके से यहाँ पे स्थापना दिवस राज्य का बनने जा रहा है, उसमें जो है यहाँ पे घोषणा हो सकती है यूसीसी को लेकर। तमाम चीजों को लेकर आज जो है उसकी एक अहम बैठक यहाँ पे होने जा रही है और इसकी नियमावली और जितने भी जो है मैनुअल इसकी जो है चर्चा होगी। और बताया जा रहा है कि आज जो है बुकलेट जो है यहाँ पे डेलीगेशन जो समिति के हैं वो मुख्यमंत्री को आज ये बुकलेट सौंप सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ पे तमाम सचिव, पुलिस के आला अधिकारी इसमें आज शिरकत करेंगे। जी निश्चित, पर अभी तक जो भी कमेटी थी उसमें क्या कुछ चर्चा अवनीश जी कहां तक पहुंची है? और मुझे लगता है पूरा ड्राफ्ट पहले तैयार हो चुका था और अब क्या क्या बिंदु इसमें शामिल देख सकते हैं आगे, क्योंकि चर्चा में सब कुछ स्पष्ट होगा। आगे लागू करेंगे तो पूरी तैयारी मुझे लगता है यहाँ से शुरू हो गई होगी, लेकिन क्या कुछ बिंदु जिन पर चर्चा हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से बात कही थी कि यहाँ पे विपक्ष ने भी पहले हमला किया था और खास करके जो एक खास समुदाय की बात थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि एक समुदाय को टारगेट करने के लिए यूसीसी बनाया जा रहा है, परंतु इसकी जो त्रुटियां थी और तमाम जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु थे उनके साथ यहाँ पे चर्चा की गई है समिति के द्वारा। और अब जितने भी जो है कई लाख लोगों से जो है ये सुझाव लिए गए, उसको लेके बाकायदा अब जो है स्पष्ट कर दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि ये जो यूसीसी है तमाम बिंदुओं पे यहाँ पे चर्चा हो चुकी है और जो त्रुटियां थी उनको भी जो है पूरा कर लिया गया है और आम जनमानस के साथ मिलकर इसकी जो है उनकी सहमति से ये यूसीसी लागू करने की यहाँ पे बात कही। और खास करके बिंदु की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे ये विवाह की बात है, एकल विवाह की बात है और जो है इसमें दत्तक पुत्रों की बात है, तमाम चीजों को लेकर इसमें कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे समानता की बात की गई है। तो उसको लेके आज यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि इस बार जो राज्य स्थापना दिवस है उसमें कहीं ना कहीं इसकी विधिवत घोषणा की जा सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, यूसीसी उत्तराखंड में तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि देश भर में भी अगर आगे जो केंद्र सरकार है बीजेपी की, वो उसकी प्राथमिकताओं में से एक बड़ा मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से पूरी तैयारी भी होगी कि अगर यहाँ कितनी सफलता के साथ यूसीसी लागू होता है फिर केंद्र में कैसे उतारा जाए। देखिए, लगातार इसका राजनीतिकरण भी देखने को मिला है, सियासी रूप से विपक्ष ने जमकर इस पर पलटवार किए हैं। मुख्य आरोप लगाया कि हमसे चर्चा नहीं की गई है, विपक्ष को उतना स्थान नहीं दिया गया है। उत्तराखंड में यही आरोप विपक्ष का है या फिर वो सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं या फिर उनकी मंशा है कि लागू होना चाहिए लेकिन उनकी भूमिका भी उसमें होनी चाहिए? बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे पहले भी उनका चर्चा था और खास करके इसके लिए जो है बीजेपी ने खास करके कहा था कि उनको जो है ये ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। हालांकि इसको लेके यहाँ पे जिस तरीके से जो विधानसभा सत्र चलता है वहां पे भी पटल पे ये बात रखी गई थी, उसके लिए बाकायदा जो यहाँ पे समिति के थे अध्यक्ष थे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने यहाँ पे सबको निमंत्रण दिया था, खुले में चर्चा की बात की गई थी और जो इसका मसौदा था वो पूरी तरीके से इनको जो है वो दे दिया गया था और इस पे चर्चा के लिए यहाँ पे इनको आमंत्रित किया गया था। परंतु विपक्ष का उनका बीजेपी का आरोप है कि यहाँ पे विपक्ष जो है कोई भी अच्छा काम करने के लिए उसमें अड़चनें जरूर डालता है। हालांकि इसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि विशेष समुदाय की बात थी, हमसे चर्चा नहीं की गई थी, तो ये तमाम चीजों का आरोप का खंडन करते हुए बीजेपी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यूसीसी जो है वो लागू किया जाएगा और जो आपत्तियां थी उसके लिए बाकायदा जो समय निर्धारित दिया गया था वो भी अब खत्म हो चुका है। अब जो यूसीसी है उसको दृढ़ निश्चय के साथ लागू करने के लिए यहाँ पे जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने कहा है कि हमने जो वादा किया वो पूरी तरीके से निभाएंगे और अब यूसीसी को लागू करने के लिए कोई जो है प्रतिबद्धता नहीं होगी। जी
बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है बीजेपी का तो एक दृढ़ संकल्प है, मजबूती के साथ इस पर काम कर रही है और लगातार चुनावों में भी बीजेपी को भरोसा मिल रहा है। लेकिन उत्तराखंड की जनता के भीतर क्या कौतूहल का विषय बना हुआ है? क्या वो खुद चाहते, उत्साहित है यूसीसी को लेकर, या कहीं ना कहीं अभी हर तरह की चर्चा जनता के बीच में देखने को मिल रही है? देखिए ऋषभ, हमारी कल भी बात हुई थी यहाँ पे, आम जनमानस से हमने टटोलने की कोशिश की उनके मन को, हालांकि असमंजस की स्थिति कहा सकता है। अभी ज्यादातर देखा जाए तो काफी लोगों को जो है इसके बारे में पता ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि समान नागरिकता का कानून के अंदर कौन कौन सी बातें जो है वो लागू होंगी, किस किस से फायदा होगा, किससे नुकसान होगा, ये तमाम चीजों को अभी चर्चा का विषय है। हालांकि इसको लेके अभी देखा जाए विरोधाभास के जहाँ पे कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष जो है सड़कों पर उतर सकता है, कहीं हमलावर हो सकता है। हालांकि अब देखा जाए क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव भी है और अभी जो है नगर निगम के चुनाव भी होने हैं, तो विपक्ष भी जो है वो कदम फूंक फूंक के चल रहा है। और अभी तक देखा जाए तो आज अगर अभी तक थोड़ी देर पहले तक की बात करें तो विपक्ष ने इस पे अभी तक कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। निश्चित रूप से देखिए, आम जनता में वाकई में लगातार हमारी भी कई जगह चर्चा हुई तो यही समझ आ रहा है कि अभी तक कई लोगों को इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। 2-3 बिंदुओं पर उनको जानकारी है, लेकिन डीपली क्या कुछ इसमें रहेगा इसकी जानकारी नहीं है। अवनीश जी, लगातार आप कवरेज भी करते रहे, कितना असर अगर यूसीसी लागू होता है तो उत्तराखंड में होगा? इस तरह कई मामले ऐसे सामने आते रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में उन पर कानून की स्थिति में नहीं रहते हैं। अगर यूसीसी लागू होता है तो कितना असर इसका आप देख रहे हैं और कितना प्रभाव इसका आगे देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, यहाँ पे अगर बात करें, हमने जिस तरीके खास करके महिलाओं की बात करें, एक विशेष समुदाय की महिलाओं की बात करें, उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं यहाँ पे खुशी जरूर नजर आती है। और वो खास करके उनका कहना था कि जिस तरीके से अगर ये यूसीसी लागू हो जाता है, जिस तरीके से हलाला की बात करें और तमाम जो है जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय में होता है कि एक से ज्यादा अधिक विवाह की बात होती है, और खास करके जब अब यहाँ पे जो यूसीसी के अंदर एक सबसे बड़ा प्रावधान है कि आप जो है यहाँ पे जो भी शादी या विवाह जिसकी भी समुदाय का हो उसको यहाँ पे कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो ये चीजें तमाम लोगों को लेके खास करके महिलाओं में जो है ये खुशी की लहर जरूर है। हालांकि इसको अब जब तक धरातल पे नहीं उतारता, प्रैक्टिकल लाइफ क्या रहेगी ये आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनका अपना शरीयत कानून की जो बात थी, शरीयत कानून को इसमें जो है पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए जो है ये कानून बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी देखा विरोधाभास जरूर देखने को मिलेगा ऋषभ, परंतु आज जो है जिस तरीके से यहाँ पे चर्चा हो रही है, आम जनमानस के जो है मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अभी राजनीतिकरण इसका होना बाकी है, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि हमलावर जरूर होगा, विपक्ष इस पे अपनी कोई प्रतिक्रिया जरूर देगा। निश्चित तौर पर देखिए, सीधे तौर पर समझा जाए तो एक कानून सब पर लागू होगा, कोई भी प्रक्रिया हो उसमें सभी को एक समान अवसर होगा। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया, देखना महत्वपूर्ण होगा कि जमीन पर उतरकर क्या स्थिति रहती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपको जानकारी साझा करने के लिए।